Hello students, I Shakti Kumar, lecture chemistry. Today going to start a topic on modern periodic table. It's a topic from class 11th chemistry unit 3rd and the chapter is classification of elements and periodicity in properties. So let's start the topic. Now we are going to talk about मॉडर्न पीरियडिक टेबल। लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में बात करने से पहले हम याद करते हैं मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। व्हाट वाज मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ? मेंडलीव stated that physical and chemical properties of elements are the periodic function of atomic weights। मेंडलीव ने क्या कहा था कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंगली अरेंज किया जाए तो उनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिसिटी शो करेंगी। ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। लेकिन मेंडलीव के बाद एक इंग्लिश फिजिस्ट जिनका नाम मोस्ले था, MOSELEY मोस्ले था, इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ 38 elements starting from aluminium to gold। इन्होंने एल्यूमिनियम से गोल्ड तक 38 एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रा स्टडी किया और पाया कि एटॉमिक नंबर वाज अ बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज of an element than its atomic weight। He therefore suggested that atomic number instead of atomic weight should be basis of classification of elements। तो इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है ये बेटर ऑप्शन है देन एटॉमिक वेट in order to classify the elements। so ये हमारे सर मोस्ले हैं जिन्होंने कहा कि physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers। and इन्होंने एक ग्राफ ड्रा किया between square root of the frequencies of X-rays and atomic numbers, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और एटॉमिक नंबर्स के बीच में इन्होंने एक ग्राफ ड्रा किया तो which was a straight line where A is a proportionality constant and B is a constant for all the lines in the given series of X-ray। Thus V versus Z gave a straight line। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर was a better fundamental property of an element than its atomic weight। He therefore suggested that atomic number Z instead of atomic weight should be the basis of classification of elements। तो इनके बाद जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का बेस था वो अब क्या था? एटॉमिक नंबर। सो लेट्स प्रोसीड ऑन। अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या था? ऑफबाउ ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल the atoms of the orbitals are filled in order of their increasing energies, like
फर्स्ट जो है सबसे पहले 1s जो है वो सब शेल फिल होगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर उसके बाद 4d फिल होगा, फिर 5p फिल होगा, फिर 6s फिल होगा, और फिर 4f फिल होता है, फिर 5d फिल होता है, फिर 6p फिल होता है, फिर 7s, और ऐसे ही बाद में 5f, 6d, 7p और 8s। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का वो ये है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी। जो पीरियडिसिटी है उसका कारण क्या है? बेसिकली हम कहते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से उनको इंक्रीज करें, तो इट इज ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर repeated at regular intervals 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो अगर एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स अगर उनको अरेंज किया जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती हैं सर्टन रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। जैसे पहले 2 के बाद फिर 8, 8 के बाद फिर 18, 18 और फिर 32 एलिमेंट्स के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। और इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हैं 3, 11, 19, 37, 55, 87। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी एज पर अबव रूल, तो हम देखते हैं इसकी होगी लिथियम की 1s2, 2s1, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हीलियम की जैसे 1s2 है तो इसकी हम लिख सकते हैं हीलियम 2s1। लाइकली सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऐसे ही पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। लाइकली रुबिडियम 37, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दी है। ऐसे ही सीजियम और फ्रांशियम, जब इन सब की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से कि सभी की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर है। जैसे लिथियम के केस में लास्ट में आता है 2s1, लिथियम के केस में आ रहा है 2s1, और सोडियम के केस में आता है 3s1। ऐसे ही पोटाशियम के केस में 4s1, रुबिडियम के केस में 5s1, सीजियम के केस में 6s1 और फ्रांशियम के केस में 7s1। तो इन सभी की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं हैलोजेन्स, बाद में बात करते हैं इनके बारे में। इनका एटॉमिक नंबर जो है वो है 9, 17, 35, 53, 85। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी ऑब्जर्व करते हैं। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p5। ऐसे ही क्लोरीन की जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5।
ब्रोमीन की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p5। ऐसे ही आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। तो ओवरऑल जब हम सब की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम यहाँ भी एक कॉमन चीज़ देखते हैं कि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है। कैसे? फ्लोरीन हो गया 2p5, ठीक है, क्लोरीन 3p5, फिर 4p5, 4p5, फिर 5p5, 5p5, फिर यहाँ पे 6p5। तो यहाँ भी हमने वो सेम चीज़ ऑब्जर्व की कि इन एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। दोनों ही केसेस में हमने दो ग्रुप लिए, ये फर्स्ट ग्रुप होता है और ये 17th ग्रुप होता है। दोनों ही ग्रुप्स में हमने ऑब्जर्व किया कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। तो दिस इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जिन एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी? तो कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स क्या है? When elements were arranged in increasing order of atomic numbers, जब elements को उनके atomic number increasing order में arrange किए गए तो क्या ऑब्जर्व किया गया? ये ऑब्जर्व किया गया कि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट होती थी आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स। वो रेगुलर इंटरवल्स क्या थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये रेगुलर इंटरवल्स थे जिनके बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती थी। एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर मैजिक नंबर्स? एंड cause of periodicity in property due to repetition of similar electronic configuration। और cause of periodicity क्या था? रेपिटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपको मैंने पीछे बताया कि कॉज ऑफ पीरियडिसिटी क्या है? रिपीटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका एक ब्लैंक स्ट्रक्चर। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कॉलम्स और रोज में डिवाइड किया गया। और उसमें जो कॉलम्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितने थे? काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये जो कॉलम्स थे ये कितने हैं? कॉलम्स इसमें कितने हैं? कॉलम्स आर 18। और ऐसे ही इसमें रोज कितनी हैं? रोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और रोज यहाँ पे कितनी है? रोज इक्वल टू 7। तो जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसमें हमारे 18 कॉलम्स हैं और 7 उसमें रोज। इन्हीं कॉलम्स की जो क्रॉस सेक्शंस हैं, ये जो स्क्वायर्स हैं, इनमें हर एक स्क्वायर में एक एक एलिमेंट अपनी जगह लेगा। जब हम उन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो हर एलिमेंट अपनी अपनी जगह लेगा। जैसे हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स जो है वो अरेंज किया था। तो अब हम देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है इसको बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। और इसमें जो एलिमेंट्स जो अरेंज हुए हैं वो हुए हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, और इसमें कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ पीरियड्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ पीरियड्स हैं। दो वर्टिकल कॉलम्स, जो मैंने आपको बोला कॉलम्स बोला ना, कितने कॉलम्स हमने बोले, हमने वहाँ पे काउंट किए कितने कॉलम थे, 18। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स, और उन कॉलम्स को क्या बोलेंगे, जो 18 कॉलम हमने काउंट किए उनको बोलेंगे ग्रुप्स। वो कितने हैं, 18। ऐसे ही हॉरिजेंटल रोज, जो मैंने रोज वहाँ पे आपको काउंट करवाई वो कितनी थी, 7 रोज थी, और इन रोज को क्या बोलेंगे, पीरियड्स। वो जो 7 रोज हमने काउंट की ब्लैंक पीरियोडिक टेबल में वो कितनी थी, 7। तो इसका मतलब इसमें इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। और 18 ग्रुप्स जो हैं उनका नंबर है 1 to 18, और जो पीरियड्स हैं 18 ग्रुप्स उनका नंबर 1 to 18 है, और जो 7 पीरियड्स हैं उनका नंबर है 1 to 7 इन दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। तो अब आते हैं हम एक्चुअल पीरियोडिक टेबल पे। जब हम एक्चुअल पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये जो नंबरिंग है, यहाँ पे नंबरिंग है 1A 2A 3B 4B 5B करके ऐसे, फिर 3A 4A 5A। तो ये जो नंबर थे इनको अब चेंज कर दिया गया है IUPAC नंबर से, वो नंबर दे दिए हैं इनको सिंपल 1 to 18। लेकिन पहले ये नंबर जो होते थे वो होते थे 1A 2A फिर 3B 4B इन लाइक 3A 4A 5A। ऐसे ही हमने जैसे अभी देखा कि 1 to 18 इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द, व्हाट आर दीज आर द ग्रुप्स। तो इस पीरियोडिक टेबल में हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें 18 ग्रुप्स हैं। लाइकली इसमें 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितने पीरियड्स हैं, मैंने अभी आपको बताया पीरियड्स, इसमें 7 पीरियड्स हैं। ठीक है जी। और जब एलिमेंट्स को इसमें अरेंज किया गया, तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, उसको पहली पोजीशन पे रखा गया। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, उसको 2 पोजीशन पे रखा गया। ऐसे ही लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, फिर एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ऐसे ही फिर आता है पोटेशियम 19 और कैल्शियम 8। ठीक है जी। तो ऐसे जो है इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रुप्स जो हैं वो कितने हैं, 18, और पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स। तो इसमें जो फर्स्ट पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है हमारा। फर्स्ट पीरियड ये स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है कहाँ पे, हीलियम। इसमें कितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। दिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। उसके बाद जो सेकंड पीरियड है वो शुरू होता है हमारा लिथियम से। ये सेकंड पीरियड जो है ये लिथियम से शुरू होता है।
लिथियम से शुरू होके बेरिलियम से होते हुए ये ख़त्म होता है कहाँ पे, नियॉन पे जाके। और ये सेकंड पीरियड है, इसमें अगर 2 एलिमेंट हैं तो इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट। ऐसे ही जो थर्ड पीरियड है हमारा, वो सोडियम से स्टार्ट होता है, मैग्नीशियम से होते हुए ये एल्युमिनियम से पास करते हुए आर्गॉन पे ख़त्म होता है। और इस पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही जो फोर्थ पीरियड है हमारा, फोर्थ पीरियड, ये पोटाशियम से शुरू होके क्रिप्टॉन तक आता है। इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स। ऐसे ही जो फिफ्थ पीरियड है वो रुबिडियम से शुरू होता है, रुबिडियम से शुरू होके जीनॉन तक आता है। उस पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ पीरियड की। सिक्स्थ पीरियड जो है ये सीजियम से शुरू होता है, सीजियम से शुरू होके रेडॉन तक जाता है, रेडॉन तक जाता है। लेकिन इस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। और फिर हमारा जो सेवन्थ पीरियड है, सेवन्थ पीरियड जो है ये फ्रांशियम से शुरू होता है, लेकिन ये जो पीरियड है ये इनकम्प्लीट है, इसमें कोई 19 एलिमेंट्स हैं, ये इनकम्प्लीट पीरियड है। तो जो फर्स्ट पीरियड है इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, ये हो गया शॉर्टेस्ट। ये जो 2 पीरियड है ना, ये कौन से, सेकंड और थर्ड, ये शॉर्ट पीरियड है, ये शॉर्ट पीरियड्स। और फिर आगे हमारे फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे हैं लॉन्ग पीरियड्स। और फिर सिक्स और सेवन जो हैं ये हैं लॉन्गेस्ट पीरियड्स। अब ऐसे ही जब पीरियड्स की बात कर ली हमने, तो अब बात करते हैं ग्रुप्स की। तो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, फर्स्ट ग्रुप, इसको नाम दिया गया है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल। ऐसे ही जो सेकंड ग्रुप है इसको नाम दिया गया है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसे ही जो 13th ग्रुप उसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, क्योंकि उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बोरॉन है, तो बोरॉन के साथ इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं, तो ये बोरॉन फैमिली होगी। ऐसे नेक्स्ट जो है ये हमारा 14th जो है ग्रुप, ये है हमारा कार्बन फैमिली। ऐसे ही ये आगे नाइट्रोजन फैमिली, जहाँ इसको निक्टोजेंस भी बोलते हैं। इसके बाद 16th जो ग्रुप है हमारा, वो है, उनको बोलते हैं कैल्कोजेंस, जो ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजेंस। ऐसे ही ये हमारे हैं हैलोजेंस। 17th ग्रुप जो है ये हैलोजेंस हैं। और ऐसे ही जो 18th ग्रुप है ये आपको याद रखना है, ये हमारी हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस इनको बोलते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे पीरियड्स के बारे में। तो हमारे पास कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट पीरियड में जो शॉर्ट पीरियड है 2 ही एलिमेंट हैं। जब इनको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स जब हमने इनको अरेंज किया, तो फर्स्ट जो पीरियड है वो शॉर्टेस्ट पीरियड है, उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड जिनको हमने शॉर्ट पीरियड नाम दिया है, उन दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ पीरियड जो हैं
हाँ सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जिनको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, इन दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं और सेवन्थ पीरियड जो मैंने बोला आपको इनकम्प्लीट है, उसमें 19 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही जब बात करते हैं ग्रुप्स की, तो फर्स्ट ग्रुप जो है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर 13th ग्रुप हो गया बोरान फैमिली, फिर उसके बाद कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फिर हैलोजेंस और फिर नोबल गैसेस। अब इसी पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल जो है ये कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड, ब्लॉक्स में जो है ये, जैसे एक बार फिर से रिवाइज कर लो आप। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन टू हीलियम कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, शॉर्टेस्ट पीरियड सेकंड है लिथियम टू नियॉन, और थर्ड है सोडियम टू आर्गन कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, दीज आर शॉर्ट पीरियड्स। फोर्थ पीरियड जो है वो है पोटाशियम टू क्रिप्टॉन, एंड फिफ्थ इज रुबिडियम टू जिनॉन, 18 एलिमेंट्स हैं, लॉन्ग पीरियड्स हैं। सिक्स्थ हो गया सीजियम टू, ये 32 एलिमेंट्स लॉन्गेस्ट पीरियड, और सेवन्थ पीरियड है जिसमें 19 एलिमेंट हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए 18 वर्टिकल कॉलम्स, इनको फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल्स बोलेंगे, सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे, 13 को बोरान फैमिली, 14th को कार्बन फैमिली, 15th को निक्टोजेंस बोलते हैं या फिर नाइट्रोजन फैमिली है, और 16 जो है ये कैल्कोजेंस हैं, और फॉर्मिंग बोलते हैं इनको क्योंकि इससे ओर्स निकलते हैं, और 17 जो है हैलोजेंस हैं, सी साल्ट फॉर्मिंग, और 18 जो है ये नोबल गैसेस हैं। तो आगे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एस ब्लॉक। ऐसे ही ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पी ब्लॉक। ऐसे ही ये जो एरिया है हमारा ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ये है हमारा डी ब्लॉक। और नीचे जो आप देखते हो ये लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड सीरीज ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में हम देखते हैं इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो रहती है NS122। अगर ये फर्स्ट ग्रुप में देखें तो इनकी कन्फिग्रेशन रहेगी NS1 और इसकी रहेगी NS2। ऐसे ही जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में जो इनकी जनरल कन्फिग्रेशन रहती है वो रहती है NS2 NP126, क्योंकि इसमें कितने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो बोरॉन की रहेगी NS2 NP1 और ऐसे ही नियॉन की रहेगी NS2 NP6। तो ये ऐसे ही जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है वो रहती है NS122 N-1 -1 D1 to 10। ये इनकी डी ब्लॉक की जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है। तो ग्रुप डी जो है वो डी ब्लॉक जो है वो थर्ड ग्रुप से शुरू होके कहाँ तक है 12th ग्रुप तक, थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको दो सीरीज हैं इसमें, एक लेंथेनाइड सीरीज है एक एक्टेनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज जो होती है वो ऊपर रहती है, वो स्टार्ट होती है यहाँ से, ये लेंथेनाइड सीरीज, और यहाँ से ये एक्टेनाइड। 57 से लेंथेनाइड शुरू होते हैं और 89 से जो है वो एक्टेनाइड सीरीज शुरू होती है। तो लेंथेनाइड शुरू होते हैं कौन से पीरियड से
6th पीरियड से और एक्टिनाइड शुरू होते हैं 7th पीरियड से। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 D0 to 1 NS2। तो अब फाइनली हम देखते हैं तो ये हमारे फाइनली 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक, इसमें कौन सा ग्रुप आ गया, फर्स्ट और सेकंड, और फिर आ गया हमारा डी ब्लॉक जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये हमारा थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक आता है। और ऐसे ही ये पी ब्लॉक है जो 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप है। और ये मैंने आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बताया, एक 6th पीरियड से शुरू होता है और दूसरा 7th पीरियड से शुरू होता है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 मेन ब्लॉक हैं, SP, D एंड F, और फर्स्ट जो ब्लॉक है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोट कर लो, अगर किसी की मिस हो गई है तो NS1 to 2 है इनकी, क्योंकि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस ब्लॉक एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S सब शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होता है, S सब शेल में। P ब्लॉक, और P ब्लॉक की बात करते हैं, ये स्टार्ट होता है 13th to 18th ग्रुप, ठीक है, इट इज़ फ्रॉम 13 to 18 and belong to this block in which last electron enters into p orbital। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी है NS2 NP1 to 6 तक, ठीक है जी, NS2 NP1 to 6, क्योंकि इसमें कितने ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, 6 ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। तो पहले की रहेगी NS2 NP1, दूसरे की ऐसे ही चलते चलते 6 तक जाएगी। तो दिस इज़ ओनली ब्लॉक विच कंटेन्स मेटल्स भी हैं, इसमें नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलाइड्स भी हैं, इसमें तीनों चीज़ें, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी और मेटलाइड्स भी हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ मेटलाइड्स दी हुई हैं आपको, ये मैं टेबल में भी आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलाइड्स आर गिवन which I will show you in the table. The elements of S and P block elements are collectively called representative elements। अब बात करते हैं D block। इसमें group 3rd to 12th belong to this block, in which last electron enters in D orbit। इसमें last electron कहाँ enter करता है, D orbit में enter करता है। And they have inner incomplete shells। इनके जो penultimate shells होते हैं, inner shells होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं, सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1 to 2 N-1 D1 to 10। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 2 सीरीज, जैसे आपको मैंने बताया पीरियोडिक टेबल में 4F लेंथेनाइड्स हैं और 5F जो हैं वो एक्टिनाइड्स हैं, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 4F एंड 5F सब शेल्स रिस्पेक्टिवली। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में रहता है और इनका 5F में रहता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बता दें, N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2। तो ये क्लियर करके लिख लो आप, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 and NS2। The F block elements are also called inner transition elements। इनको inner transition elements भी बोलते हैं। Limitations of long form of periodic tables। The first limitation is position of hydrogen still remains uncertain। मेंडलीव की तरह अभी भी हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो अनसर्टन है। और the inner transition elements don't find a place in the main body of the table। और जो inner transition elements हैं
अभी तक उनको पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी में जगह नहीं मिली, उनको अलग से सेपरेटली प्लेस्ड in the bottom of the periodic table. So that's all children. Thank you for watching this lecture.